शक्ति वंदन महिला का उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए। मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले एक साहबानो थी मुस्लिम महिला, उसके पति ने उसको निकाल दिया, 3 बार तलाक बोला और उसको निकाल दिया। तो साहबानों ने गुहार की कोर्ट में कि साहब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे खाने पीने का क्या है, मेरी उम्र भी ढल गई, मुझे कौन अपनाएगा। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इसको वो राशि दी जाए, सम्मान की राशि दी जाए, जीवन यापन कर सके इतनी राशि उसको दी जाए। तो कांग्रेस सरकार थी उस समय, कांग्रेस ने संविधान में परिवर्तन कर दिया और उस बहन का हक छीन लिया, साहबानों का हक छीन लिया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि ये गलत है, महिला को भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, उस महिला के इस हक को कैसे छीन सकता है। तो उन्होंने कानून बनाया, 3 तलाक ख़त्म किया। तो मुस्लिम महिलाओं को भी सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका दिया कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सड़क पे फेंक दो, उसको निकाल दो कि अब 3 बार तलाक बोल के उसको निकाल दिया। कौन लेगा उसको, कौन अपनाएगा उसको, उसका जीवन कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि जो कोई भी ये कानून नहीं तोड़ेगा, मतलब कानून नहीं मानेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। अब 3 बार तलाक कहे तो उसको जेल की सीखचों में बंद करने का कानून बना दिया। तो उसके सम्मान की रक्षा की। इसी प्रकार से हमारी पार्टी ने, भैरव सिंह जी शेखावत ने महिला पंचायत में जीते, नगर पालिका में जीते, उसके लिए भी आरक्षण दिया। वसुंधरा जी ने इसको और व्यापक किया, 33% करने का काम किया। यही नहीं, अभी विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। तो महिला सम्मान से जीवन जिए, बराबर के दर्जे से जिए, ये काम किया। महिला आरक्षण को लेकर गहलोत साहब ने भी ट्वीट किया है कि साहब ये शुरुआत तो हमने की थी, भाजपा तो सिर्फ इसको आगे बढ़ा रही है। एक बात बताऊं मैं, ये वो सही कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं शुरुआत की तो पारित क्यों नहीं किया, मतलब हिम्मत नहीं थी ना। आप कहो मैंने तो शुरू किया, मन में सोचा, रात को मेरे सपने आया, मैंने सोचा। अब सोचा तो किया क्या उसके लिए, कुछ नहीं किया। अब सोचने से क्या होता है। गहलोत साहब तो अब कह रहे हैं कि हमने शुरू किया। अरे शुरू किया तो किया क्यों नहीं भाई, किसने रोका था। देश में आपका शासन था, स्टेट्स में आपका शासन था, आप खुद मुख्यमंत्री थे तो कर देते, लेकिन करने की उनकी स्थिति नहीं है। ये काम किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो संसद में पारित किया, राज्यसभा में पारित किया। अब उसको व्यापक रूप से करवाने के लिए सदन स्पेशल बुलाया है, कर रहे हैं। अब कांग्रेस खुल के कहे तो सही कि हम नहीं करना चाहते आरक्षण, बोले तो सही, लेकिन छुपे रूप में विरोध कर रही है कि अभी क्यों कर रहे हो, अभी क्यों कर रहे हो। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया। मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ, उनको जानकारी होनी चाहिए कि सर्वदलीय निर्णय हुआ, कांग्रेस के भी शामिल थे। हमारे यहाँ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि उसमें होते हैं। संसद भी एक प्रक्रिया है, विधानसभा में भी ऐसी प्रक्रिया है। तो सर्वदलीय बैठक में तय हुआ और लोकसभा ने सर्वसम्मति से उसको पास किया, राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पास किया। तो फिर क्या बात रहेगी, वो भी तो शामिल थे, उनके आका शामिल थे ना। तो फिर अब क्यों और नुक्ताचीनी कर रहे हो। चुपचाप स्वीकार करो और धन्यवाद दो मोदी जी का कि हाँ आपने ठीक किया, लेकिन उनके मुंह से निकलता नहीं है, उनके मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता कि मोदी जी को धन्यवाद दे दिया तो कांग्रेस की दुकान खाली हो जाए।